तो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा कैपिटल 75 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो ब्रूटली लाइट को मार देता है और उसके बाद वो 4 ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मकोटो को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 76 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर कहीं से नए आ गए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बट अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी कहानी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो कि सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है, तुम सबको खुश होना चाहिए, हम डेथ बैटल करने नहीं जा रहे हैं। हमने इस मोमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर किया है। हम सब ने टाइम आ गया है इन सब घिनौने गॉड्स को खत्म करने का। मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो वेजिटो। एंड बीच में प्रिंस वेजिटो की बात को काटते हुए बोलता है, गॉड्स को मारना हमारा इकलौता गोल नहीं है। भूलो मत, हमें बुल्मा को वापस लाना है और साथ में सब अर्थलिंक्स को भी। ये हमारा फाइनल शॉट है और अब हमारे पास कोई टाइम लिंक्स नहीं है। हमने सामने जैनो के और ग्रैंड प्रिंस को उसके गार्ड्स को भी लड़ना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेंगे अगर तुम कहोगे। हाँ वेजिटा सही कह रहा है वेजिटो। मैं जिस जैनो को जानता हूँ उसने पूरी टाइमलाइन को इरेज कर दिया था। मैंने भी सेल के अगेंस्ट यही किया था। मगर तभी वेजिटो के फेस पे एक स्मर्क आती है और वो उन सबसे बोलता है, हाउ पैथेटिक, खुद को देखो, तुम कितने गिर चुके हो सन गोकू। तुम्हें अपने टीम सेट पे भरोसा था मगर मेरे जैसे मॉन्स्टर पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी मगर तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो सैयन, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मगर तभी गोजिटा वेजिटो के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोट कर लेता है और वो गोकू वेजिटा से पूछता है, आखिर वेजिटो ऐसे बात क्यों कर रहा है? यह काफी अजीब है। हाँ, उसने तुम्हें सैयन कहा जैसे कि वो खुद सैयन ना हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारा यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है। मगर तभी हम देखते हैं ब्रॉली को, जो कि काफी गुस्से में होता है और वो बोलता है, नहीं, वेजिटो नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता। कोई उसके थ्रू बात कर रहा है, किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है और मुझे डर है वो और कोई नहीं, लूसिफ है। हाँ? क्या? ये सुन के यामोशी, गोकू एंड वेजिटा अचानक शॉक हो जाते हैं, जो कि ब्रॉली ने थ्योरी दी होती है। लूसिफ, आखिर उन गाइस का ये मतलब था? मैंने तो नोट भी नहीं किया था। वेजिटो, तुमने नहीं। ओह, मेरा सर। मगर जब वेजिटो की तरफ उससे सब लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे वेजिटो के सर में दर्द होने लगता है। आखिर वो कौन था? मगर सून वेजिटो की आईज नॉर्मल हो जाती हैं और वो एक स्माइल के साथ बोलता है, लूसिफ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस गंदे क्रिएचर को मुझ पे कंट्रोल कर दे दूंगा तो तुम बेकार और बेवकूफ हो। मेरी जबान स्लिप हो गई थी। तुम्हें शायद पता होगा मैंने फ्रीजा और ब्लैक के साथ कितना टाइम पास किया है। ये मैं ही हूँ बेवकूफ हो। मगर कैकारोट, जिरेनोहिट को वहाँ मरने वाले हैं, वहाँ देखो। मुझे उनकी पावर सेंस नहीं हो रही है। वो दोनों तुम्हारे दोस्त है ना? जल्दी करो और उन्हें अपनी सिर्फ फॉर्म की पावर से हील करो। और जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो हम देखते हैं उन सब लोगों को, जिसमें अब हमें हिट और जिरिन भी दिख रहे होते हैं। ना तो मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा और ना मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा। मेरे वर्ड से तुम चेंज नहीं हो सकते वेजिटो, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल का जवाब है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे मारना होगा अगर तुम अपना मुझे पार्ट बनाना चाहते हो। कोई बात नहीं जिरेन, अगर मैंने उन्हें इस तरीके से भी नहीं हरा सका तो तुम्हारी पावर ऐड करने के बाद भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम ट्रेनिंग करो जिरेन, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा रीमैच दूंगा। और जैसे वो रीयूनियन खत्म होता है तो वेजिटो हेड की तरफ देखते हुए बोलता है,
तुम भी हिट, मैं तुम्हें भी थैंक्स बोलूंगा बिकॉज तुमने फोर्थ को वहां रोक के रखा। मैं तुम्हें फर्स्ट मैच में टाइम रिंग दे चुका हूँ। मैं जब दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे साथ भी रीमैच करूंगा और तुम्हारी उन सब न्यू स्किल्स को सीखूंगा। मगर वेजिटो की बात का जवाब दिए बगैर असासिन हेड वेजिटो की तरफ खामोशी से बढ़ने लगता है, बट अचानक वो वेजिटो के हाथ को पकड़ के हैंडशेक करने लगता है। हाँ, वेजिटो भी हिट के इस अजीब रिएक्शन से शॉक हो जाता है और ये करते ही हिट वहां नहीं रुकता और वो पीछे की साइड मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। एंड सून हिट वहां से के बगैर किसी से बात किए चला जाता है। आखिर वो कौन था? वो सेल के जैसा दिख रहा था। आखिर क्या एक गोर एंड्रॉइड? आई एम ग्लैड कि वो मेरी टाइमलाइन में नहीं है। क्या अजीब बंदा था। मगर वेजिटो अपनी आइज क्लोज करते हुए हंसते हुए और हिट की खामोशी को समझ जाता है। थैंक यू हिट। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ क्लाउन? तुमने मल्टीवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट को ऐसे ही जाने दिया। अगर तुम सैलो के पास स्टेट जाना चाहते हो तो जल्दी करो और हम सबको एब्सॉर्ब करो। ओह रिलैक्स मेरे प्यारे प्रिंस, भूलो मत हमारे पास एक और ऐसा वॉरियर है जिसने इन दोनों को एक साथ हराया था। और ये कहते ही वेजिटो वहां से गायब हो जाता है। मगर कहाँ? बट तभी हमें एक सीन आता है जहाँ हम स्पेस को देखते हैं, बट वहाँ एक शख्स जा रहा होता है। आखिर वो शख्स कौन है? बट अनबिलीवेबली वो होता है फ्रीजर, जो कि वहां से बच के भाग चुका होता है। जब तक वो मंकीज फिफ्थ के हाथों मरेंगे, जब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और इस गॉडलेस और एंजेलस यूनिवर्स में रूल करूंगा। और इस बार मेरे रास्ते में कोई मंकी नहीं आएगा। हाँ? मगर इससे पहले फ्रीजर अपने लश फ्यूचर को और फैंटेसाइज कर पाता, वहां वेजिटो आ जाता है। वेल, तुम्हें यहाँ देखकर अजीब लगा फ्रीजर। मुझे लगता है कि तुम कहीं बड़ी जल्दी में जा रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या सोचते हुए कहीं जा रहे थे? फ्रीजर की हालत वेजिटो को देखकर खराब हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ये मत कहना तुमने उस लाइट को हरा दिया। नामुमकिन। नामुमकिन? आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे जैसे के लिए कुछ नामुमकिन है? मैंने उस बच्चे को मार दिया है बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के। मगर गुस्से के अंदर फ्रीजर अपने टेम्पर को लूज कर देता है और वेजिटो की तरह गुस्से में रश करता है। तुम्हारी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है फ्रीजर, मगर मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक ये चीज देखी है। और तभी वेजिटो अपनी सेल टेल से फ्रीजर को स्टैप कर देता है, जो कि सच में बहुत दर्दनाक होता है। फ्रीजर जो कि वेजिटो से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और बोल रहा था कि वेजिटो उसे बख्श दे, मगर वेजिटो से छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता बिकॉज वेजिटो फ्रीजर पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और वेजिटो की सेल टेल फ्रीजर की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड सून वेजिटो का फुट बैटलफील्ड पे ग्राउंड पे क्रैश होता है। ये लो, तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज है मेरे प्यारे दोस्तों। और हाँ, तुम ऐसा टी शर्ट भी यूज कर सकते हो। एंड डिस्गस्टिंगली वो सरप्राइज असल में फ्रीजर की बॉडी होती है, जो कि एक स्किन बैग बन चुकी होती है जिसमें सिर्फ बोन्स एंड स्किन बचती है। फ्रीजर! वेजिटा फ्रीजर को इतनी बुरी हालत में मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है बिकॉज उसे फ्रीजर के कॉर्प्स दिख रहे होते हैं। उसमें ध्यान मत दो। टाइम आ चुका है जब मैं तुम सबको दोबारा से एब्जॉर्ब करूंगा। एस वेजिटो अपने फाइनल प्लान को दोबारा से शुरू करने वाला होता है। एस वेजिटो की बात को मानते हुए सारे वॉरियर्स अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। एक्सीलेंट बॉयज, ये हमारी ट्रेनिंग का फल है। ये वही मोमेंट है जब हम फाइनल थॉन को बनाएंगे ग्रैंड प्रिक्स को खत्म करने के लिए। मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ दोबारा से ठीक कर दूंगा। एंड जस्ट लाइक दैट लेजेंडरी वॉरियर ब्रॉली अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और उसकी हाफ बॉडी उसके टोर्सो तक डिफॉर्म होने लगती है बू के पिंगू में। और अपने फाइनल मोमेंट पे वो बोलता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा चीलाई लेमो तुम हमेशा सेव रहोगे।
और उसके बाद वो फाइनली गू में चेंज हो जाता है और वेजिटो की बॉडी के साथ जाके मर्ज हो जाता है, जिसपे गॉड किलर बोलता है The legendary Angel of Destruction, Broly. Thank you. और नेक्स्ट होता है यामोशी, जिसकी आइज क्लोज होती हैं, जिसके लास्ट वर्ड होते हैं टाइम टू टाइम मैं तुम्हारे मोटिव्स को समझ गया हूँ, मेरी पावर का यूज करो जैसे भी तुम चाहते हो, मगर पक्का करना कि तुम अपने ग्रेट सैयस के नाम को खराब ना करो। एंड सून हम देखते हैं हमारे ओल्ड फ्रेंड गोकू ब्लैक को, जो कि ग्राउंड पे अभी भी अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में जिसको अल्ट्रा गोजीटा ने नॉकआउट किया था पिरामिड ऑफ पावर के गेट पे, बट अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी उसकी बॉडी पिंक गू में चेंज होने लगती है और जल्द ही जाके वेजिटो में मर्ज हो जाती है और दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को, यामोशी को और गोकू ब्लैक को वेजिटो ने एक साथ मर्ज कर लिया होता है। टेंशन नहीं लो यामोशी, मैं सैयस के नाम को और खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उनका नाम पहले ही खराब कर दिया है। ओह, सही गाना ब्लैक, तुम मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से बिल्कुल सही उठोगे, गुड एज न्यू। और जब थ्री सैयंस जा चुके होते हैं तो हम देखते हैं गोजीटा को, जो कि इंटायरली डिफरेंट टाइमलाइन से है। वो स्माइल कर रहा होता है, बट तभी वो बोलता है तो वो फाइनली टाइम आ चुका है, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं दूसरा वर्जन अर्थ के लोगों के जस्टिस के लिए फाइट कर रहा हूँ, भले वो मेरी टाइमलाइन हो या दूसरी टाइमलाइन हो, मैं हमेशा वहाँ आऊँगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए। आई होप तुम्हें भी ये पता होगा वेजिटो। एंड स्लोली गोजीटा गॉड किलर की तरफ बढ़ने लगता है और जल्दी वो वेजिटो के करीब जाता है और उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलता है तो तुमने मुझे ये करने को कहा था, अपने हाथ यहाँ रखूं और हाँ, अपने हाथों को यहाँ रखो और मेरी एनर्जी तुम्हें स्लोली बू मटेरियल में कन्वर्ट कर देगी। एज गोजीटा की बॉडी लिक्विडाइज होने लगती है और पहले से वापस से गू के अंदर चेंज होने लगती है और वो अपने फाइनल टाइम पे बोलता है ये टेम्पररी होना चाहिए, जैसा तुमने कहा था, इस बैटल को जीतो, सबको बचाओ और हम सबको फ्री कर दो। आई बिलीव इन यू वेजिटो। एंड जस्ट लाइक दैट, जैसे ही गोजीटा एब्जॉर्ब हो जाता है, वेजिटो के फेस को एक डार्क शैडो कवर कर लेता है। तुम सब लोग बहुत टेंशन लेते हो, तुम लोगों की पावर के साथ ये तो सिर्फ एक पीस ऑफ केक है। और जब वेजिटो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम देखते हैं गोकू एंड वेजिटा को, जो कि वहाँ खड़े हुए अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं। एज हम देखते हैं गोकू को, जो अपनी आइज को क्लोज करता है और इंटरनली सोचता है ऑलराइट, अब हम चले, मैं फ्रेश एयर को मिस करूंगा, यहाँ बाहर मजा आता है, चलो मगर जो भी हो, मैंने अपने आखिरी टाइम को एंजॉय कर ही लिया। मुझे काकारोट के साथ फ्यूजन करने से सख्त नफरत थी और यहाँ तो उसकी भी ऊपर के लेवल पे चला जाती है। जब कुछ टाइम गुजरता है तो दोनों सैयंस को कुछ नहीं होता। हाँ, दोनों सैयंस शॉक होते हैं कि आखिर वो अब तक बिल्कुल ठीक कैसे हैं। एक सेकंड रुको, हम अभी तक बाहर हैं, क्या हुआ वेजिटो? अब क्या मसला हो गया? आखिर तुम हमारी पावर को अपनी पावर में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये ऑब्वियस नहीं है? सडनली गॉड किलर ब्लैक एंड रेड लाइटिंग में गिर जाता है। उसकी पावर सीमिंगली बढ़ रही होती है, जो कि इस वक्त अनकंट्रोलेबल होती है। वेजिटो की बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबल पावर में एक्सप्लोड हो रही होती है और अनस्टेबल भी। इस स्ट्रेंथ के साथ मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी पावर को मैं दूसरे वे में यूज करूंगा, बस तुम वेट करो और देखो। हाँ, हमारी पावर? और गोकू अपने हैंड्स को देखता है, वो सोचने लगता है कि आखिर गॉड किलर की बात का क्या मतलब है।
एज एक फेरोशियस येल के साथ वेजिटो पावर अप करना शुरू करता है। उसकी पिपल्स गायब हो जाती हैं एंड ब्लैक एंड रेड लाइटनिंग उसकी बॉडी के करीब करीब स्पार्क करने लगती है। वेजिटो की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गोकू वेजिटा भी खुद को कवर कर रहे होते हैं वेजिटो की पावर से। जिस प्लेनेट पे गोकू एंड वेजिटा होते हैं हम उस प्लेनेट को देख सकते हैं जो कि अर्थ से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। उस पे वेजिटो की पावर बढ़ रही होती है बट सून वो प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है एंड वहाँ हर जगह सिर्फ रॉक्स ही बचते हैं, मगर वहाँ 2 लाइट्स शाइन कर रही होती हैं। वो मैंने कर दिखाया। वेजिटा क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं फिर से बच गया। एंड हमें रिवील होता है कि वो गोकू होता है जिसने अपनी टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर करके खुद को और वेजिटा को बचा लिया होता है। बट देन डार्कनेस में से इमर्ज होते हुए बाहर आता है हमारा फ्रेंड वेजिटो जो कि स्टिल डिब्री में कवर होता है और उसकी आइज का कलर इस बार दोबारा से रेड हो चुका होता है। उसके लिए माफ करना, मगर हम कहाँ थे? ओह हाँ, आखिर मैं तुम दोनों की बॉडी को खुद के तरफ एब्सॉर्ब क्यों नहीं करूँगा? वेल एंड सून वेजिटो खुद को रिवील करता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका होता है एंड उसकी ओल्ड की भी वापस आ चुकी होती है। रीजन ऑब्वियस है जो कि 2 है। पहले जो कि मुझे पता नहीं, दूसरा कि मुझे ग्रैंड प्रिंस को मारने के लिए अब तुम दोनों की हेल्प नहीं चाहिए। कॉकी ब्रेट, उसको अंडर एस्टिमेट करके गलती मत करो। वो 5 से भी ऊपर है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो। मुझे पता है। बट वेजिटो की आवाज एकदम डेमोनिक हो जाती है और वो डीप वॉइस में वेजिटो को रिप्लाई करता है। चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट रीजन ये था कि प्रीस्ट अकेला नहीं होगा, उसके साथ सी और उसका भाई भी होंगे और जेनोस दूर से सिर्फ फाइट को देखेगा। लास्ट टाइम जब मैंने उससे फाइट की थी मैं बता सकता हूँ कि सी अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहा था। 1-on-1 तो मैं उसे अब डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मगर प्रीस्ट और उसका भाई साथ होंगे। इस अननेसेसरी रिस्क को मैं नहीं लूंगा। तुम और सन गोकू उन दोनों से बैटल करोगे और मैं मैन प्राइस के साथ डील करूंगा। जब तुम दोनों जीत जाओगे तो तुम दोनों मुझे ज्वाइन करना और मेरे साथ फिनिशिंग ब्लो को डिलीवर करना। Hell yeah! ये हुआ ना प्लान। एंड वेजिटो की बात सुन के गोकू एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड में सोचते हुए बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी सिर्फ उसकी सिर्फ के अगेंस्ट कहाँ होगी। पैथेटिक, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है। एंड तभी वेजिटो दोनों गोकू और वेजिटा के पीछे टेलीपोर्ट होता है और गोकू वेजिटा से पूछता है, रेडी हो? रेडी एस एवर वेजिटो, जल्दी करो। एंड तीनों सेयंस रेडी हो जाते हैं और स्टाफ की हेल्प से जो कि सीरीज में उसको एक एज अ गिफ्ट मिला था उसके ओल्ड टीचर से, वो उसको यूज करके गोकू वेजिटा और वेजिटो वहां से निकल जाते हैं गॉड से फाइनल बैटल करने के लिए। एंड सीन चेंज होता है जेनो और ग्रैंड प्रिंस के डायमेंशन में और जैसे ही 3 सेयन वहां आते हैं वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं उन पे किसी जगह से अटैक ना हो जाए। मगर सून उन्हें रियलाइज होता है कि वहां पे तो कोई भी नहीं है। आखिर वो लोग कहाँ हैं? मुझे पक्का पता है, उन्होंने मेरे अराइवल को एक्सपेक्ट किया था। क्या वो डरपोक भाग गए? पक्का नहीं। वो आ गए। बट तभी एक पिच वॉइस को हम सुनते हैं जो कि जानी पहचानी लग रही होती है। हाँ, वो शिनचैन है। एंड ऑफ कोर्स वो जेनो ही होता है जो कि अपनी चाइल्डिश आवाज के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है, जो कि फाइनल शो को देखने के लिए रेडी होता है और वो सेयन से बोलता है, सन गोकू तुम फाइनली आ गए और तुम भी। वेजिटो तुम बहुत कूल हो। बट वेजिटो जो अपने अल्टीमेट गोल को अपनी फाइनली आंखों के सामने देख रहा होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो बोलता है, हाँ सेनो, मैं वापस आ गया हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे स्लेव प्रीस्ट के हेड के लिए आया हूँ। क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बट वो दोनों गार्ड्स भी इस ब्लास्फेमी से शॉक हो जाते हैं कि ओमनी किंग्स को उन्हीं के सामने धमकी दी जा रही है।
तुम्हें जो बोलना है वो बोल लो गॉड किलर, मगर मैं भी इस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि हम जल्दी इस गेम को खत्म करें। CS तैयार हो जाओ, ये वो सैयद नहीं है जो कि वो पहले था। मगर वेजिटो खुद को एक कॉकी स्मर के साथ रेडी करता है और अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए बोलता है, वेल तुम बिल्कुल सही हो, मुझे पता है तुम डरपोक मुझ पे एक साथ अटैक करने के लिए आओगे, मगर टेंशन नहीं लो, मेरे पास 2 क्लाउन्स हैं उस ओकेजन के लिए। 3 on 3 जीतने वाले को सब मिलेगा। मगर तभी ग्रैंड प्रिंस एक अनकैरेक्टरिस्टिक लॉफ के साथ वेजिटो को रिप्लाई करते हैं, 3 on 3? मुझे नहीं लगता गॉड किलर, जब तुम उन टाइमलाइन को खराब कर रहे थे तब तुम्हें कुछ नहीं पता था, मगर अब तुम कॉन्सिक्वेंस को फेस करोगे। बट तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक फुट बाहर आता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फीट लग रही होती है, मगर आखिर ये कौन है? तुम सजा चुकाओगे। बट अनबिलीवेबली ये होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, जिसको हमने काफी मंथ्स पहले सेल से फाइट करते हुए देखा था, जिसमें उसकी जीत हुई थी। वही गोकू जिसका सब कुछ छीन लिया गया था जैसे वेजिटो के साथ हुआ था, मगर इस गोकू की टाइमलाइन की बर्बादी का कारण वेजिटो होता है। तुम हो रीजन, तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से मैंने अपना सब खो दिया, तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा वेजिटो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #God of Destruction Goku और मुझे बताएं आपको आज का पार्ट 76 कैसा लगा, और मुझे बताएं आखिर ये गोकू इतने टाइम से कहाँ था, और अगर ये ट्रेनिंग कर रहा था तो किसके साथ? बट अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल कर लें, एंड आप नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।